तो महाराजा मदको साय जो थे कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के उपासक थे। और इनकी जो रानी थी कुंवर गणेश, वो राम की अनन्य भक्त थी जी। तो राजा ने अपनी रानी से कहा चलो मथुरा चलते हैं, तो रानी हाथ जोड़ करके बोलती नहीं अयोध्या चलो। जब राजा ने कहा नहीं मथुरा चलो, तो रानी नॉर्मल होकर के बोलती नहीं अयोध्या चलो। हाँ, तब राजा मकबरे में चलते तब राजा गुस्सा और आवेश में आकर के बोलते हैं ठीक है आप अयोध्या जाओ, अयोध्या से भगवान राम को ही लेके आना, वरना हमारा दरबार में खाली हाथ वापस नहीं आना। नहीं आना, ए रानी ने बोला। हाँ राजा ने बोला। हाँ, राजा ने रानी से बोला, मधुकर साय ने। तो रानी ने कहा ठीक है मुझे कुछ पैसे तो कुछ सैनिक दो, जिससे जाके मैं भगवान राम की तपस्या करूंगी। अगर भगवान राम मुझे मिले तो मैं लेके आऊंगी, नहीं मिले तो मैं भी सरजू में डूब के मर जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। तो वहाँ जाकर के इन्हें सरयू तट पे तपस्या की। तपस्या करते करते इनको महीना भर बीत गया। जब भगवान राम नहीं मिले तो इन्होंने सोचा सरयू में डूब के मर जाना चाहिए। तो जिस तरह से सरयू में डूबने के लिए जाते तो सरयू मैया का जल स्तर नीचे होने लगा इनके तपोबल से। अब इन्होंने सोचा मरेंगे कैसे, तो उन्होंने जैसे सर के बल गोता लगाया तो भगवान इनको बालक रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के मुँह से आकाशवाणी हुई कि ठीक है माँ हम आपके साथ चलेंगे, मगर मेरी भी 3 शर्तें रहेंगी सरयू नदी में। हाँ मेरी भी 3 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त रहेगी कि मैं पुष्प निक्षत्रों में चलूंगा। अच्छा। और जहाँ मैं पहले बैठ जाऊंगा आंसू उठूंगा नहीं, और जहाँ मैं रहूंगा राम का राज रहेगा, आपका राज नहीं रहेगा। एक नगरी में एक ही राजा रहता है, तो इसलिए सारे संसार में भगवान राम को राम बोला जाता है, ओरछा धाम में राजा राम बोला जाता है। इस तरह नाम पर रिवर साइड में जो भव्यशाली बनी हुई वो महाराजा वीर सिंह की है। नदी बिल्कुल जस्ट किनारे रिवर साइड में जो महाराजा वीर सिंह की है, वीर सिंह के टाइम में स्वर्णराज माना गया, क्योंकि जो मुगलों के अधीन नहीं रहे, इनकी जो है जहांगीर से मित्रता थी। जहांगीर जी से इनकी मित्रता थी। हाँ क्योंकि जहांगीर का पहले नाम था सलीम। अच्छा। और सलीम के कहने पे इन्होंने अबू फजल को मारा था 1602 में। ग्वालियर और डबरा की जो आंतरिक स्टेशन पड़ता है वहाँ मारा था। तो वहाँ मारा था। तो इसका सर और इसकी सांतें बगड़ा दी थी। इसी टाइम से उस नगरी को आंतरिक बोलने लगे और महाराजा बीर सिंह ने उसका सर कटा हुआ जाकर के सलीम को दिया था। सलीम को। मुझे आपसे ये जानना चाहता हूँ आपने हिस्ट्री पढ़ी है, कहाँ तक आपकी पढ़ाई है, कैसे? पढ़ाई तो हमारी देखो हम तो 8 पास हैं। बाकी लक्ष्मण सिंह गौर ने जो किताब यहाँ की लिखी थी 11 लोगों ने, मैं कलेक्टर के सबके मतलब वो, तो उसी किताब का मैंने अध्ययन किया है, उसी किताब के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। जब आपका नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक प्राचीन नगरी, धार्मिक नगरी ओरछा में। ओरछा में कुछ समय पहले हमने ओरछा के आपको हरदौल लालाजू का एक समाधि स्थल दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ का ऐतिहासिक और यहाँ के राजा की बसाई हुई नगरी के बारे में, जो यहाँ पे छतियाँ हैं, उन छतियों को कैसे छतियाँ नाम मिला और छतियों का क्या रहस्य है, कितना पुराना इतिहास है, क्यों यहाँ इनको छतियाँ बोला जाता है। बेतवा नदी किनारे, इससे मैं कहूँगा थोड़ा सा सुनील दिखाएंगे पीछे, तो इस पट्टी को उस तरफ जस्ट घाट है और बेतवा नदी में लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और बहुत सारी, इतना अधिक संख्या में लोग आएंगे यहाँ। देश विदेश से लोकल के लोग भी पर्यटक आते हैं और देश विदेश से भी आते हैं। तो ये चारों तरफ जब आप देखेंगे कि कितने सारे आपको ये महल दिखाई देंगे। जल ये महल नहीं, ये राजाओं की ऐतिहासिक छतियाँ हैं। और छतियाँ क्यों नाम पड़ा, ये सब बताने के लिए यहाँ पर हमारे साथ दादा हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं और काफ़ी सालों से, 30 सालों से यहाँ पर हैं। तो उनसे जानते हैं कि दादा नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा श्यामलाल श्रीवास है जी। और ये बुंदेला राजाओं की छतियाँ, बुंदेलों की शुरुआत जो हुई थी गढ़कुंडार से हुई थी। गढ़कुंडार से, हाँ बुंदेलों की जो प्रथम राजधानी है वो गढ़कुंडार थी। चलते चलते और 1531 में महाराजा रुद्र प्रताप यहाँ शिकार के मूड से आए थे, जब यहाँ ना कोई नगरी थी ना कोई बस्ती थी, जंगल था। तो वो कुत्तों को साथ में लेके चला करते थे। और बुंदेलखंड में कुत्ते को अटैक के लिए आज भी बोलते, जैसे कोई शिकार पकड़ना होगा तो बोलते हैं उड़छा। हाँ, तो जब जंगल से होते नदी किनारे आए तो यहाँ पे महाराज तुंगरी से एकांत भाषा में तपस्या पे बैठे हुए, तो जो झाड़ियों में दिखाई नहीं दे रहे थे, रुद्र प्रताप को आहट और आवाज़ मिली तो इन्होंने सोचा कोई शिकार है। अच्छा। कुत्ते से बोले उड़छा। जब कुत्ता वहाँ भौंकता हुआ पहुंचा, कुत्ते ने जाकर के मनुष्य का रूप देखा तो कुत्ता भौंकना बंद हो गया। रुद्र प्रताप ने भी तीर कमान नहीं चलाया कि कुत्ता भौंकना क्यों बंद हो गया। जब वहाँ जाकर के पहुंचे तो इन्होंने देखा ये तो घोर अनर्थ हो गया, मैंने कि साधु की तपस्या को भंग कर दिया। जाकर उनके चरणों में गिर गए, बोले महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी तपस्या को डिस्टर्ब किया। अच्छा। तब महाराज तुम इसी बोलते हैं बच्चे तुम क्षमा के पात्र नहीं, तुमने मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी।
इन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं निवास बनाऊँगा, यहीं आपकी सेवा करूँगा। अच्छा। तब महाराज तुम इसी खुश हो करके बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे मुँह से पहला वर्ड क्या निकला? बोले कुछ नहीं, मैं तो शिकार के लिए निकला था, कोई भी आहट या कोई आवाज़ मिली तो कुत्तों को बोलता था उड़छा। उड़छा। तब उन्होंने कहा कि यदि यहाँ रहोगे तो इस नगरी, इस बस्ती का नाम ऊर्छा रहेगा। हाँ। ऊर्छा से लोग आज ओरछा बोलने लगे। अच्छा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ओरछा में राजा महल बना था। राजा महल। हाँ, 1531 से 1539 तक रुद्र प्रताप ने बनाया। जी। ये शिकारी थे, शिकार खेल के गढ़कुंडा जाए थे तो रास्ते में एक शेर गाय को तोड़ रहा था। इन्होंने गाय को बचाने की कोशिश की, शेर ने झपेटा मारा, रुद्र प्रताप को खत्म कर दिया। अच्छा, रुद्र प्रताप सिंह को शेर ने खत्म कर दिया। हाँ, गाय के बचाने के चक्कर में। जी। फिर यहाँ की रियासत उनके दो बेटों को मिली थी। हाँ। भारती चंद और मधुकर साय। अच्छा। तो भारती चंद ने यहाँ का निर्माण कार्य कराया था 1539 से 1554 तक। जी। और सेकंड पुत्र को यहाँ का राजा बनाया गया था महाराजा मधुकर साय को, जिन्होंने 54 से लेकर 92 साल तक पूरे ओडिशा का विकास किया। मधुकर साय जी के समय कार्यकाल की हाँ, छतियां हैं। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा महाराजा मधुकर साय। जी। तो महाराजा मधुकर साय जो थे कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के उपासक थे। और इनकी जो रानी थी कुंवर गणेश, वो राम की अनन्य भक्त थी। जी। तो राजा ने अपनी रानी से कहा चलो मथुरा चलते हैं, तो रानी हाथ जोड़ करके बोलती नहीं अयोध्या चलो। जब राजा ने कहा नहीं मथुरा चलो, तो रानी नॉर्मल होकर के बोलती नहीं अयोध्या चलो। हाँ। तब राजा गुस्सा और आवेश में आकर के बोलते हैं ठीक है आप अयोध्या जाओ, अयोध्या से भगवान राम को ही लेके आना, वरना हमारा दरबार खाली हाथ वापस नहीं आना। ए रानी ने बोला। हाँ, राजा ने बोला। हाँ, राजा ने रानी से बोला, मधुकर साय ने। तो रानी ने कहा ठीक है, मुझे कुछ पैसे तो कुछ सैनिक दो, जिससे जाके मैं भगवान राम की तपस्या करूंगी। अगर भगवान राम मुझे मिले तो मैं लेके आऊंगी, नहीं मिले तो मैं भी सरजू में डूब के मर जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। हाँ। तो वहाँ जाकर के इन्हें सरयू तट पे तपस्या की। तपस्या करते करते इनको महीना भर बीत गया। जब भगवान राम नहीं मिले तो इन्होंने सोचा सरयू में डूब के मर जाना चाहिए। जी। तो जिस तरह से सरयू में डूबने के लिए जाते तो सरयू मैया का जल स्तर नीचे होने लगा इनके तपोबल से। अब इन्होंने सोचा मरेंगे कैसे, तो उन्होंने जय ही सर के बल गोता लगाया तो भगवान इनको बालक रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के मुँह से आकाशवाणी हुई कि ठीक है माँ हम आपके साथ चलेंगे, मगर मेरी भी 3 शर्तें रहेंगी सरयू नदी में। हाँ, मेरी भी 3 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त रहेगी कि मैं पुष्प निक्षत्रों में चलूंगा। अच्छा। और जहाँ मैं पहले बैठ जाऊंगा वहाँ से उठूंगा नहीं। और जहाँ मैं रहूंगा राम का राज रहेगा, आपका राज नहीं रहेगा। एक नगरी में एक ही राजा रहता है, तो इसलिए सारे संसार में भगवान राम को राम बोला जाता है, ओरछा धाम में राजा राम बोला जाता है, इस तरह नाम पर। हाँ। तो रानी ने कहा कि हमें आपकी सब शर्तें मंजूर हैं, आप चलिए। हाँ, हम जो भी शर्तें हम आपकी मंजूर हैं हमें। यहाँ मधुकर साय को जानकारी लगी कि मेरी रानी तो साक्षात भगवान को लेकर के आ रही। तो उन्होंने सोचा मैं उनके लिए ऐसा मंदिर बनवाऊंगा हाँ। कि मेरी रानी किसी भी समय किसी वक्त भगवान के दर्शन अपने महल से करेंगी। तो जो चतुर्भुज मंदिर बना है ये एक्चुअली भगवान राम के लिए बना था। हाँ। इस चतुर्भुज मंदिर का जो गर्भगृह राजमहल की 2nd फ्लोर की खिड़की से मिलता है। हाँ, वो सामने से। हाँ, तो राजा ने सोचा था मेरी रानी यहाँ से दर्शन करेंगी, मगर भगवान ने वही सोच लिया था कि रानी को ले जाने के बाद इतना घमंड आ जाना कि महल से ही दर्शन करेंगे, चल के नहीं आएंगे। तो उन्होंने वहीं बोल दिया था जहाँ मैं पहले बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूंगा नहीं। देखिए साहब 27 दिन में एक पुख नक्षत्र आता है। रानी के यहाँ ले आने में 8 महीने 27 दिन लगे थे। जिस समय रानी भगवान राम को लेके आई उस समय चतुर्भुज मंदिर बन रहा था। तो उन्होंने सोचा जब तक मंदिर बन रहा तब तक भगवान राम को मैं अपने रसोई घर में विराजमान करा दूं। जिसमें राम राजा विराजमान है वो रसोई घर है, महारानी का था। तो उन्होंने उसमें विराजमान कराया। जैसे चतुर्भुज मंदिर कंप्लीट हुआ तो भगवान ने कह दिया नहीं माँ मैं तो आपसे पहले बोल दिया था जहाँ मैं बैठ जाऊँ वहाँ से उठूँगा नहीं। जब भगवान राम वहाँ से नहीं उठे तो मधुकर साय जो कृष्ण उपासक थे, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, लक्ष्मी चतुर्भुजी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। इसलिए उसको चतुर्भुज टेम्पल बोलने लगे। भगवान राम रसोई घर में आज भी है। ये नदी के किनारे जो है सारे बुंदेला राजाओं की छतरियाँ हैं। तो सबसे पहले की छतरी वो है भारती चंद की। थोड़ा फोकस करिए सुनील जी। बिल्कुल, वो सामने सबसे पहले की छतरी है वो है भारती चंद की। भारती चंद की इस जी आइए आगे आइए। सबसे पहले की छतरी है वो है भारती चंद की। अच्छा, भारती चंद। हाँ, वो पीछे दिख रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें क्या है दोनों आर्च हैं। हाँ, हिंदू और मुगल।
दोनों हैं। हाँ, क्योंकि मुगल जो थे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, तो मुगल जो थे ऑल इंडिया किंग थे। ऑल इंडिया, वो पूरे देश के ही हो चुके हाँ, थे उस तो समय। ये दबस में उस समय ये दबस में रहते थे, मेरे ऊपर कभी कर ना लगा दें, चढ़ाई ना कर दें। तो उनको खुश करने के लिए कि जो कॉर्नर वाले डोम है वो मुगल आर्च में, और जो बीच वाला धारीदार है वो हिंदू आर्च में है। हिंदू है, अच्छा। ये हाँ। कहीं नहीं मिलेगा ऐसी चीज? नहीं, हाँ, नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ उनका सम्राट रहा मुगलों का, तो मुगलों का वो सबने ऐसे ही बने जिनके अधनस रहे हैं तो उनको बनवाना पड़े। अच्छा। दूसरी वाली छतरी है वो छोटी वाली महाराजा मधुकुर शाह की है, उस तरफ वो पतली वाली। हाँ, थोड़ा देखने वालों को ज्यादा आगे बढ़े हम वीडियो में, आप छतरी का मतलब बता दें। छतरी माने एक छायावान, जैसे छायावान। अपने यहाँ छतरी को एक छायावान बोलते हैं। वहाँ तो हिंदू राजाओं को तो जलाया जाता है। इसमें दोनों चीजें हैं, गर्भगृह है, परिक्रमा है। जैसे जब अपने यहाँ श्राद्ध के दिन आते हैं तो राजा आज भी इनमें सब में भोजन परोसने के लिए आते हैं। अच्छा। जो क्रय दिन में 15 दिन जो पानी दिया जाता है, उसमें इसमें अमावस्या के दिन जो है इसमें खाना परोसा जाता है। वो मधुकर शाह जी की छतरी हो वो गई। मधुकर शाह, इसके बाद उसके बगल में है वो पहाड़ सिंह की है। अच्छा, ये जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, सावंत सिंह, ये पीछे आपके इंद्रमणि सिंह। अच्छा, पीछे दिखा दीजिए। ये पीछे इंद्रमणि सिंह, सिंह, ये सुजान सिंह, सुजान सिंह। और रिवर साइड में जो भव्यशाली बनी हुई वो महाराजा वीर सिंह की है। नदी बिल्कुल जस्ट किनारे। रिवर साइड में जो महाराजा वीर सिंह की है, वो वीर सिंह के टाइम में स्वर्णराज माना गया, क्योंकि ये मुगलों के अधीनस्थ नहीं रहे, इनकी जो है जहांगीर से मित्रता थी। जहांगीर जी से इनकी मित्रता थी। हाँ, क्योंकि जहांगीर का पहले नाम था सलीम। अच्छा। और सलीम के कहने पे इन्होंने अबू फजल को मारा था 1602 में। ग्वालियर और डबरा की जो आंतरिक स्टेशन पड़ता है वहाँ मारा था। हाँ, तो वहाँ मारा था। तो इसका सर और इसकी सांतें बगरा दी थी। इसी टाइम से उस नगरी को आंतरी बोलने लगे, और महाराजा बीर सिंह ने उसका सर कटा हुआ जाकर के सलीम को दिया था। तो इनकी मित्रता रही, तो महाराजा बीर सिंह के टाइम में यहाँ स्वर्ण राज माना गया है। इतनी आप, मुझे आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, कहाँ तक आपकी पढ़ाई है, कैसे? पढ़ाई तो हमारी देखो, हम तो 8 पास हैं। बाकी लक्ष्मण सिंह गौर ने जो किताब यहाँ की लिखी थी, 11 लोगों ने, मैं कलेक्टर के सबके मतलब, वो तो उसी किताब का मैंने अध्ययन किया है, उसी किताब के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। जब आपका